हमने कुंफू पांडा की सारी सीरीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम कुंफू पांडा 4 एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें एक गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर भेड़ अपने खदान से लोहा निकाल रहे होते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि टाइलेंग वापस आ जाता है। उन्हें टाइलेंग को पहले ही सीरीज में मार दिया था। अगर आपने पहला सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ने उस भट्टी पर हमला करके सारा लोहा चुरा लिया है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो कि मछली से लड़ रहा होता है और उसे आसानी से हरा देता है। फिर वापस अपने गांव में आ जाता है। पो के दोनों पापा एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं जहां पो सभी को कहानी सुनाता है कि कैसे मास्टर उगवे ने उसे रूह की दुनिया में यह छड़ी दी थी। इसमें आत्माओं की दरवाजे खुलने की शक्तियां हैं और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जवाज 5 योद्धा अपने अपने मिशन पर गए हुए हैं। और इसके बाद मास्टर सिपू पो को अपने पास पवित्र महल में बुला लेते हैं। पो को बताते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम ड्रैगन योद्धा छोड़ दो और एक घाटी का स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ जैसे मास्टर गुरु उगवे थे। इसीलिए मास्टर उगवे ने ये छड़ी तुमको दी है। लेकिन पो को तो गुरु नहीं बनना था, उसे बस मारधाड़ और लोगों को बचाना पसंद था। लेकिन मास्टर सिपू उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और अगले दिन कुछ योद्धा को लाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं कि पो उनमें से एक ड्रैगन योद्धा चुन ले। उनमें से कोई पसंद नहीं आता है क्योंकि पो खुद ही ड्रैगन योद्धा बनना रहना चाहता था। उसके बाद पो और सिपू में बहुत सारी बहस होती है। फिर पो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान लगाने लगता है। तभी वह देखता है कि पवित्र महल की ओर एक चोर जा रही है। वह एक लोमड़ी थी जिसका नाम जैन था। यह पवित्र महल की सामान चोरी कर रही थी। पो उस चोर को आसानी से पकड़ लेता है, जैन को जेल में डलवा देता है। इसके बाद वह भट्टी के भेड़ आते हैं। पो से बताते हैं कि टाइलेंग वापस लौट आया है और उसे रोकना होगा। पो को समझ में नहीं आता है कि टाइलेंग वापस जिंदा कैसे हो गया। तो पो वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर पैरों के निशान मिलते हैं। फिर पो जैन के पास वापस आता है और उसे पता चलता है कि वह कोई टाइलेंग नहीं है बल्कि शैतानी गिरगिट है जो किसी का भी रूप ले सकती है, जिसका नाम कैमिलिया है। जैन कहती है कि मैं तुमको उसके पास ले जा सकती हूँ लेकिन तुम्हें मेरी सजा कम करवानी होगी। वो जैन की बात मान लेता है और वह उस सफर पर निकल जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। जैन रास्ते में पो से पूछती है कि यह छड़ी कैसे काम करती है तो पो पागलों की तरह भी उसे यह सब बता देता है कि यह छड़ी ऐसे काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पो के जब दोनों पापा को पता चलता है कि पो एक शैतानी गिरगिट से लड़ने गया है तो वो उनकी चिंता करने लगते हैं। फिर यह दोनों पो के साथ जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वह पो खतरे में हो तो उसकी जान बचा सके। दूसरी तरफ हम जूनिपर शहर को देखते हैं जहाँ के लोग जादूगरनी गिरगिट के खिलाफ बगावत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि जूनिपर शहर में जादूगरनी पहले से ही उनकी रूप लेकर उन्हीं के लोग में बैठी होती है। इस बगावत के बारे में सुनने के बाद जादूगरनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह अपनी लगान दुगनी कर देती है। तभी देने से मना कर देते हैं तो कैमिलिया मास्टर हाथी का रूप ले लेती हैं और उन्हें डरा देती हैं, जिसे देखने के बाद वह सभी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर हम पो और जैन को एक ढाबे में देखते हैं जहां इनकी लड़ाई हो जाती है तो वे दोनों छड़ी से अटैक करके उन्हें हरा देते हैं और वहां से एक नाव पर चढ़ के वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर पो को पता चलता है कि जैन इसी शहर से है और वह अनाथ है और वह एक चोर है जो चोरी करके अपना गुजारा करती है। तभी पो शहर में देखता है कि जैन एक वांटेड क्रिमिनल है और उन दोनों के पीछे पुलिस लग जाती है। तो जैन अंडरग्राउंड गुफा में पो को लेकर जाती है जो चोरों की बस्ती थी। वह खुद भी इसी बस्ती में रहती थी। लेकिन हमें पता चलता है कि जैन को यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता है तो पो उन्हें समझाता है तो उन्हें आधी रात रहने के लिए जगह मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पो के दोनों पिता उसी ढाबे पर आ जाते हैं और उनकी भी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है और पूरी तरह से ढाबे बर्बाद हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पो और जैन कैमिलिया के महल में अंदर जा रहे होते हैं। तभी महल के गेट पर बहुत सारे गार्ड होते हैं, वह सो रहे होते हैं। वहीं पर बचकर वो आगे जा रहे होते हैं लेकिन तभी पो की पादनी की आवाज से वह सब जग जाती हैं। तो किसी तरह से बचकर वह महल के गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहीं पर बहुत सारे ट्रैप होते हैं लेकिन किसी तरह से वह
बचकर अंदर चले जाते हैं। तभी पो के ऊपर एक पिंजड़ा आकर गिरता है, जिससे वह उसमें ट्रैप हो जाता है और उससे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं निकल पाता है। जैन पो की मदद करने के लिए उसकी छड़ी मांगती है, लेकिन वह जैन उसकी छड़ी कैमिलिया को दे देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैन कैमिलिया के साथ मिली हुई थी और उसने पो को पागल बनाया ताकि वह उसकी छड़ी छीन सके। जैन जब छोटी थी तो कैमिलिया ने ही उसे उठाया था और रहने खाने के लिए जगह दी थी। यहाँ कैमिलिया बताती है कि वह ऐसा कैसे बनी। असल में वह एक कुंफू योद्धा बनना चाहती थी, लेकिन सभी लोग ने उसे कुंफू सिखाने से मना कर दिया, यह कहकर कि वह छोटी है और कमजोर है, उसकी कुंफू बस की बात नहीं है। कैमिलिया फिर जादू ने अपना रूप बदलना सीखा, लेकिन रूप बदलने से वह टाइग्रेस का जो रूप ले लेगी तो उसकी कुंफू तो नहीं आ सकती है ना। तो इसीलिए कैमिलिया ने पो की छड़ी चुराई ताकि वह आत्मा का दरवाजा खोल सके और उनसे कुंफू छीन सके। पो गुस्सा में पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कैमिलिया ने इस पिंजरे को जादू से की मंत्र से बनाई होती है, जिससे पो उसे कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर पो नीचे की जमीन तोड़ आजाद हो जाता है। पो बहुत सारे गार्ड के बीच में गिर जाता है, वहीं गार्ड को पीट कर वह बाहर आ जाता है तो उसे जैन मिलती है, लेकिन वह असल में जैन नहीं थी, जो कि पो की महल से नीचे धक्का दे देती है। वहीं जैन को अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। पो इधर बुरी तरह से लटका हुआ था और वह गिरने वाला ही होता है। तभी वहां पर उनके दोनों पापा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। इधर चांद को निकलते ही कैमिलिया छड़ी की मदद से रूह की दरवाजा खोल देती है, यानी आत्माओं की दरवाजा खोल देती है। सबसे पहले वो टाइलंग को बाहर निकालती है। वह बाहर आकर गार्ड पर अटैक करने लगता है। तभी कैमिलिया अपनी जीप की मदद से टाइलंग की सारा कुंफू चुरा लेती है। फिर उसकी रूप लेकर टाइलंग पर अटैक करने लग जाती है और उसे पिंजड़े में कैद कर देती है। इसके बाद कैमिलिया फिर से दरवाजा खोलती है और जनरल काई, लॉर्ड सेन और इसी तरह से सभी को बुलाती है और बारी बारी से उनकी शक्तियाँ ले लेती है। यह सब देखने के बाद जैन का मन बदल जाता है और वह पो के पास जाती है और कैमिलिया के पास ना जाए। वह बहुत ताकतवर हो गई है, लेकिन पो उसकी बात नहीं मानता है और अंदर जाने लगता है। तभी जैन को एक आइडिया आता है और वह चोरों के बस्ती में जाती है। वह कहती है कि कैमिलिया की हराने में पो की मदद करो। जैन की बात नहीं मानते हैं, फिर भी जैन जैसे तैसे करके उनको मना लेती है। इधर हम महल में देखते हैं कि पो के छड़ी छिन जाने के कारण सभी मास्टर पो पर बुरा भला कह रहे होते हैं। पो उनसे वादा करता है कि वह उनकी छड़ी उनकी अपनी शक्तियाँ वापस दिलाएगा और उन्हें वापस आत्मा के दुनिया में भेज देगा। दूसरी तरफ सारे लुटेरे महल पर हमला कर देते हैं। इधर महल के अंदर जादूगरनी को छड़ी वापस कर देती है, क्योंकि वह मास्टर के पावर को छीन चुकी थी। अपनी पावर अपनाने के लिए पो के साथ लड़ने लगती है। तभी उसके ऊपर एक लोहे की चीज गिरती है। हमला जैन ने किया होता है। इधर हमले के वजह से यज्ञ को गुस्सा आ जाता है, तो इस गुस्से में वह अपनी सारी शक्तियाँ एक ही साथ इस्तेमाल करते हुए आपको एक बहुत बड़े मास्टर में चेंज कर लेती है और सभी मास्टर के एक साथ कंबाइन करके एक भयंकर ड्रैगन में बदल जाती हैं और वह जैन को पकड़ के ऊपर हवा में उड़ जाती है। तभी पो महल के ऊपर से कूदकर उसे वापस नीचे ले आता है। फिर कैमिलिया पो का ही रूप ले लेती है और उससे लड़ने लगती है। वह पो को बहुत मारती है और वापस से पिंजरे में बंद कर देती है। अब पो फिर से अपना छड़ी इनको दे देता है कैमिलिया से लड़ने के लिए। छड़ी लेके वापस से यूज करके कैमिलिया को हरा देती है। बाद जैन पो से बात कर ही रही होती है तो कैमिलिया पो पर हमला कर देती है। पो पर हमला करती है। पो उसके ऊपर छड़ी पटक के मारता है। अपनी छड़ी की मदद से सभी मास्टरों को आजाद कर देता है और उनकी वापस से शक्तियाँ मिल जाती है। फिर सभी मास्टर टाइलंग के साथ पो को सम्मान देते हैं।
उसके आगे सिर झुकाते हैं। फिर वो आत्माओं का दुनिया का दरवाजा खोल देता है। साइलेंट, एमिलिया और सभी लोगों के साथ अंदर चले जाते हैं। बाद सभी शांति के घाटी में आ जाते हैं। आकर ड्रैगन ओधा के लिए जैन को अपना ड्रैगन ओधा यानी कि वारिस चुनता है। सिपू इस चुनाव से उतना ही परेशान होते हैं जितना उगवे ने पो को पहली बार चुना था ड्रैगन योद्धा के लिए। पांचों योद्धा वापस आ जाते हैं। जैन की ट्रेनिंग ड्रैगन योद्धा की स्टार्ट हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।